तूने इतने सारे फल ले जाने की हिम्मत कर ही ली है तो बात क्या है वो भी बताने की हिम्मत कर ले। माँ, ये फल मैं प्राणनाथ के लिए ले जा रहा हूँ। मंदाकिनी को मेरी नमस्ते बोलना। मंदाकिनी नहीं, सरोजनी। है भाभी आ गई, मुबारक हो भाभी। भाभी भाभी मत को। भाभी जी आपको पता भी है आप पिकनिक जा रही हैं। पिकनिक? तुमने मुझसे पूछे बिना मेरा नाम क्यों लिखवाया? मैंने थारा नाम इसलिए लिखा है कि सैंपल पूछने के लिए तू थी ना। नीलम, मेरे को लगता है कि तुमको थोड़ा दिन का छुट्टी ले लेना चाहिए था। ना सर जी, आप तुम्हारे घर की हालत जानो सो। छुट्टी ले लेती तो क्या होता, करती तो पति की सेवा ही ना। यस, यही तो मैं चाहता थे, हैं? तब तुम प्राणनाथ का केयर अच्छे से कर सकते थे। कोई ना सर जी, माँ बापू से ना बहुत अच्छे से ख्याल रखे है उनका। फिर सर जी ऑफिस में भी तो इतना सारा काम से। तुम्हारा ये सिंसियरिटी और डेडिकेशन मेरे को बहुत अच्छे लगे। पता नहीं हमारा कंट्री में तुम्हारे जैसे लगन से काम करने वाले औरत क्यों नहीं है। बहुत सारी है जी, पर घूंघट के पीछे से जिस दिन ये घूंघट हटेगा ना तो फिर देखना तस्वीर एकदम साफ साफ नजर आवेगी। You're right. हमारा कंट्री में टैलेंट का कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ सोच का। जब तक हमारा सोच नहीं बदलेगा, हमारा मानसिकता नहीं बदलेगा, औरत के प्रति हमारा नजरिया नहीं बदलेगा, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। आप ठीक कह रहे हो सर जी, लेकिन ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठ के तो कुछ ना होगा ना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आगे निकलना पड़ेगा। You're right. पर ये पंचायत के रूढ़िवादी लोग, हैं, चढ़ा गला मानसिकता को ढोने वाले लोग ये सब करने देंगे? वो तो ना करने देंगे, पर करना तो होगा ही ना। इस युग में हक खुद से ना मिले हैं, उसको छीनना पड़े। वेरी गुड, वेरी गुड। तुम्हारा जैसा सोच वाला कुछ और महिला हमारे कंट्री में हो जाए ना तो ये कंट्री का बहुत कुछ बदल सकता है। नीलम, प्राणनाथ के टेक होने के बाद तुम मेरे घर को जरूर आना। मैं अपना बेटा सरोजनी से तुमको मिलाऊंगा, तुम उसके लिए रोल मॉडल हो। ये कैसी बातें कर रहे थे सर जी आप? अरे उसके रोल मॉडल तो आपसे। नो नो नो, बच्चा जितना इंस्पिरेशन बाहर से लेते हैं ना उतना घर से नहीं लेते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट यू आर ए गर्ल। ठीक है सर जी, जरूर आऊंगी, पर अभी चलती हूँ, माँ बापू राह देख रहे होंगे। Go. See you. Bye. रामलाल को 10,000 की जगह 6,000 देते हैं, 4,000 रुपए घटाने पड़ेंगे। फिर काम बढ़ेंगे। नीम जी, हाँ जी, ये जोड़ घटाने में लग रहे हैं। भगवान झूठ न बुलवाए छोटे मालिक, जोड़ना तो बाद में है, पहले तो घटाना पड़ेगा। देखना कहीं इतना मत घटा देना कि बाद में जोड़ ही ना सके। अरे क्या बात करते हैं छोटे मालिक, 1 का 10 नहीं करके दिखाया ना तो मेरा नाम भी कन्हैया लाल नहीं। थोड़ी ये सब बेकार की बात है। ये बताइए कि चुनाव की तैयारी कैसे चल रही? अरे बहुत हुजूर, जोर शोर से चल रही है। हर गांव में अपने आदमी फिट कर दिए हैं मैंने। और तो और अभी तो इलेक्शन शुरू होने में टाइम है, अभी से ही शुरू कर देंगे तभी तो बेड़ा पार होगा। हाँ, बेवकूफ बनाने में भी तो समय लग गया है। अभी से करेंगे तभी तो बेड़ा पार होगा। देखना कोई कसर ना छूट जाए। इस बार भी बापू जीतने चाहिए। क्या बात करते हैं सरकार, मजाल है जो कोई मालिक को चुनौती दे दे। अरे वैसे तो छोटे मोटे आदमी चुनाव में खड़े होते रहते हैं, उन्हें तो हम यूं ही मसल देंगे। मुनीम जी, अति आत्मविश्वास भी इंसान को कई बार मात दे देता है, इसलिए चौकन्ने रहिए और माल की चिंता मत कीजिए। फिलहाल ये पकड़िए और प्रसाद बांटते रहिए। अभी से प्रसाद बांटना शुरू करेंगे तब जाके कई लोग हमारे नाम की घंटी बजावेंगे। समझ गए? समझ गया मालिक, समझ गया। राम राम मालिक। राम राम। अरे छोटे सरकार बड़े जल्दी में लागे से। मुनीम जी, भगवान झूठ ना बुलवाए, जल्दी में तो आप लाग रहे हो। इतने सारे पैसे
मुनीम जी, खड़े खड़े हमारा मुंह के देख रहे हो? लक्ष्मी नीचे पड़ी अच्छी नहीं लगती, उठाइए। जी मालकिन। पसीना पोछिए अपना। जी मालकिन। अब बताइए। भगवान झूठ न बुलवाए मालकिन, क्या बताऊं? मैंने तो आप ना शाहरुख खान की नई सिनेमा के बारे में बताइए। उसके बारे में तो ओम ही जाने हैं। बढ़िए मत, आपको अच्छे से पता है कि मैं क्या पूछ रही हूँ। बताइए, इतने सारे पैसे लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ ले जाऊंगा मालकिन, जमा कराने जा रहा हूँ। किसने दिए? कौन देगा मालकिन, एक किसान ने कर्ज चुकाया है। मुनीम जी लगता है बहुत मोटा किसान था। अरे नहीं नहीं छोटे सरकार, एकदम पतला से। मुनीम जी, आपका जो ये बहाना है ना, मैंने तो छाछ से भी पतला लाग रहा से। कोई बात नहीं, जाइए, ठीक से ले जाइएगा। जी मालकिन। राज बेटा, हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। जी माँ जी। अब कैसा लग रहा है से? ये कैसे? दवाई से। ये तो मन ने भी दिख रहा है। सच सच बोलो, आपने खाई? ना खाई। क्यों ना खाई? याद ना रहा। कमाल है, आपने इतनी चोट लगी, दवाई ना खाओगे तो जल्दी से ठीक कैसे होगे? तू तो मेरा स्वभाव जाने है ना। जब घर में कलेश होवे है तो मन ने कुछ भी खाने का मन ना करता। दवाई ना खाना कब से मन के अंदर आ गया? ऐसे तो हो लिया आपकी। वैसे ये बताओ, किस बात पे कलेश हो गया? जब मैं घर से बाहर गई थी तब तो सब कुछ ठीक था। कलेश होते टाइम लग गया है कि बस हो गया। कोई बात भी तो हो। भाई, चुनाव वाली बात को लेकर बापू चढ़ गए मेरे ऊपर, राशन पानी लेके। आप भी ना, आप तो जाने हो कि माँ बापू पहले ही इस बात पे बहस कर चुके हैं। इस बात को चूल्हे में क्यों ना डाल देते? ठीक कह रही से तू, मन ने भी यही लगे। इस बात को चूल्हे में ही डाल देना चाहिए, वरना लगे कि बापू मुझे चूल्हे में डाल देगा। अच्छा सुनो, राघवन सर ने मन ने चुनाव में पूरी मदद करने का वादा किया। वाह, मन ने कह रही से चूल्हे में डाल, और खुद जो अंगीठी में आग लगा रही से उसका क्या? वैसे खबर तो बढ़िया ही है। इतने बड़े राक्षस को मारने के लिए कुछ बड़े धुरंधर तो लगेंगे ही, और तेरा सर भी बढ़िया आदमी से। लेकिन उनकी नजर में तो मैं धूल के मैदान में कूद रही हूँ। पगली घबरावे मन्ना, जीत तेरी ही होगी। जीत जब होगी तब होगी। पहले खाना खा लो, दवाई भी लेनी है, मैं खाना लेकर आती हूँ। आपको पता भी है घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वही तो मैं थारे से पूछ रही हूँ। और मैं थारे से। देखो जी, मजाक मत करो। अभी अभी मैंने मुनीम जी को देखा, उनके हाथों में नोटों की इतनी मोटी गड्डी थी। अरे तो इसमें इतनी हैरानी वाली कौन सी बात है? बैंक में जमा कराने जा रहे होंगे। ना ना, बैंक में तो ना जा रहे थे। हाँ, उन्हें लाग रहा से दाल में जरूर काला है। कैसे? खुजी, जैसे ही मैंने मुनीम जी से नोटों के बारे में पूछा ना, उनके माथे पे पसीना आ गया, चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। के अरे मैंने तो लाग रहा से विजय और मुनीम दोनों मिलके कोई खिचड़ी पका रहा से। देखो जी, बापू घर पे हैं,
सबकी जिम्मेदारी थारे ऊपर ही है। अब जल्दी से पता लगाओ कि ये चक्कर क्या है। तू ठीक है, ये दोनों अपनी आदतों से बाज ना आने। जब तक ये कोई उल्टा सीधा काम ना कर लेना, इन्हें रात को नींद ना आवे। देखो जी, आप ना जल्दी कुछ करो, वरना ये लोग अपने साथ साथ हमारी भी नींद उड़ा देंगे। चिंता मत कर, लगाता हूं पता। इधर पानी। गुड इवनिंग अप्पा। गुड इवनिंग माय बॉय। क्या हुआ, आज आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं? आपके लिए कॉफी बनाओ? वाह 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 वाह। क्या बात है करना, आज अप्पा पे बड़ा प्यार आ रहा है। आज का क्या बात है, डेली आता है। आफ्टर ऑल शी इज माय डॉटर। देख लिया अम्मा, अप्पा मुझसे कितना प्यार करते हैं। आमा आमा देख लिया, अब तुम्हारी बारी है, कॉफी बना के इनको प्यार दिखा दे। अभी बना के लाती हूँ। मेरे को एक बात बता शाले, नहीं तुमको इतना जलन क्यों होता है? मुझे जलन क्यों होने लगा? मैं तो चाहती हूँ कि रोज यही कॉफी बने, किचन से मेरे संसार तो छूटे। हाँ, तुम्हारा मतलब यह है कि हम कभी किचन में झांकता भी नहीं। आमा आमा, तुम तो सिर्फ जागता ही है। What do you mean? What do you mean? I am government officer, you see. मैं किचन में झांकता ही नहीं, सिर्फ चाय भी बनाता है, कॉफी भी बनाता है। आमा, लेकिन खाना तो सिर्फ मैं ही बनाता है ना पूरा। तो क्या हुआ, हम भी तो अकेला सर्विस को जाता ही नहीं। अयो अम्मा अप्पा तेरा आप लोग फिर से शुरू हो गए। डोंट वरी सरोजनी, हम दोनों का रोज का ऑर्केस्ट्रा है। अगर ये ऑर्केस्ट्रा नहीं होगा ना, तो ना तो मेरे को चैन पड़ेगा ना इसको चैन पड़ेगा। कैसी बनी अप्पा? राम बनाला। एक गोल्ड में पूरा थकान चला गया। थैंक यू थैंक यू। अप्पा मुझे आपसे एक चीज की परमिशन लेनी थी। बोलो। वो मेरी स्कूल की ना पिकनिक जा रही है और मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो क्या मैं भी जा सकती हूँ प्लीज? फ्रेंड्स जा रहे हैं मतलब बॉयज भी जा रहे हैं? यस अप्पा। तुम्हारा वो नारियल वाला भी जा रहा है? हाँ अप्पा, वो भी तो मेरी क्लास में ही पढ़ता है ना। वो क्लास में तुम्हारा पढ़ता है नहीं पढ़ता, उसे हमको कोई लेना देना नहीं। अगर वो जा रहा है तो तुम नहीं जा रहे। What is this? What is this, मिस्टर राघवन? सारा क्लास जा रहे हैं तो आप इसे जाने से क्यों रोक रहे हो? There's a reason. मेरे को मत सिखाओ। I am a government officer, you see. अगर वो नारियल वाला जा रहा है ना, तो बिल्कुल नहीं जाएगा। उस पर मेरे को बिल्कुल भरोसा नहीं। पर अप्पा, मेरी पूरी क्लास होगी वहां। She is absolutely right. अरे इस उम्र में पिकनिक नहीं जाएगी तो क्या बुढ़ापे में जाएगी? ओके, पिकनिक मनाने के लिए तुम किधर जा रहे हो? हम तुमको लेके जाएगा उधर। अप्पा, स्कूल की बात और होती है। अरे तुमको पिकनिक मनाने जाना है कि वो नारियल वाले के साथ जाना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। अम्मा समझाओ ना। नेंद्री, जाने दो ना इसे। ओके, लेट मी थिंक। मेरे को थोड़ा सोचना दो। थैंक यू अप्पा। अभी जो थैंक यू मत बोलो, वेस्ट भी जा सकते हैं। ठीक है, नो थैंक यू। आप हमेशा ऐसा ही करते हो। भाभी ना हमेशा रात के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? इतनी बार कहा मैंने कि पूरी क्लास आ रही है। बन्ने, इन्हें तो सुनना ही नहीं है। लगता है अप्पा को हम पे फुल शक हो गया है। रिजिड तो वो पहले से ही है, लेकिन अगर उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी तो नहीं, तो मैं गई काम से। राज तो छोड़ेगा नहीं, चटनी की तरह पिस जाऊंगी मैं। समझ में नहीं आ रहा कि अप्पा को मनाऊं कैसे। अगर जाती हूँ तो अप्पा नाराज हो जाएंगे, नहीं जाती हूँ तो राज नाराज हो जाएगा। एक तरफ कुआ तो एक तरफ खाई। अब बस मुझे डिसाइड करना है कि मरना कहाँ है।
डाल रे, और कितना वेट करेगा? किधर है ये? 1 मिनट। सरोजिनी, कन्ना सरोजिनी जल्दी आओ, खाना रेडी है। नहीं खाना। किधर है? क्या कर रहे? सरोजिनी आई अम्मा। सब वेट कर रहे हैं तुम्हारे लिए। अच्छा, व्हाट इज दिस सरोजिनी? तुम्हारा अम्मा तुम्हारे पसंद का सब्जी बनाया और तुम इतना लेट और क्या करो तुम? वैसे बनानी तो आपकी पसंद की थी, है ना? क्यों? भाई सब समझता है। आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिसर, यू सी। आमा आमा, समझता तो बच्ची को इतना परेशान नहीं करता ना। मिस्टर राघवन, यू आर सो हैंडसम, सो इंटेलिजेंट, सो केयरिंग एंड यस आई एम, वो तो मैं हूं। अम्मा, क्या मैं जान सकता हूँ कि अप्पा पे इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? व्हाट डू यू मीन भाई मक्खन? ये सब सच नहीं है? तुमको क्या लगता है ये सब मक्खन लग रहा है? ऑल दिस मक्खन? तुम कहना क्या जा रहे? अरे मिस्टर राघवन, काम डाउन, उसका ये मतलब नहीं था। तो इसका मतलब क्या था फिर? अब वो ये कहना चाहता था कि मुझे शायद आपसे कोई इम्पोर्टेंट काम करवाना है, इसलिए मैं ये सब आपको बोल रही हूँ। ओके, ऐसा है तो फिर ठीक है। ओके। वैसे अप्पा, अब आप अपने में एक और क्वालिटी जोड़ सकते हो, ये सो फॉरगिविंग। सरोजनी, इसमें फॉरगिविंग वाली क्या बात है? हमने कौन सी गलती कर दी जो अप्पा फॉरगिव करेंगे? तुमने गलती किया है, साल बर्बाद करने का गलती किया है, घर में बैठने का गलती किया है, लिबरल आर्ट्स सुनने का गलती किया तुम। अप्पा, ये आपके लिए गलती होगी, मेरे लिए गलती नहीं है। तुम्हारा नजर में काय को गलत होगा? तुम्हारा नजर में क्यों गलत होगा? जब कमाने लगेगा ना तब समझ में आएगा। आई एम स्टूपिड। क्या कमाएगा ये? लिबरल आर्ट्स में कोई कमाने का चीज है क्या? मिस्टर राघवन, आप हमेशा मेरे बच्चे को डिस्करेज क्यों करते हो इतना? क्योंकि एनकरेज करने के लिए तुम है ना, ये तुम्हारे प्यार का नतीजा ही है। अप्पा, हर बात घूमकर मेरे ऊपर कैसे आ जाती है? क्योंकि तुम हमेशा चलती बस में चढ़ते हो, समझे ना? I was telling सरोजनी, तुम बीच में काय को बोले? अच्छा नहीं बोलेगा अभी। नाउ ईट। सरोजिनी, कन्ना तुम खाना क्यों नहीं खा रहे? तुम्हारे पसंद का सब्जी बनाया ना? नहीं अम्मा, मेरा मन नहीं है, आप लोग खा लो। सरोजिनी, कन्ना, क्या दिल दुखा दिया ना बच्ची का? पिकनिक के लिए हाँ नहीं कह सकते थे? और मैं हाँ बोलने वाला था, बीच में यह बोल पड़े। कमाल है, बिजली कहीं पर भी चमके ओले मेरे ही सर पर गिरेंगे। ऐसी बात सचिन, मैं किस किस को समझाऊं, क्या समझाऊं? अरे तुमका अम्मा, ये चार थाली मैं कैसे खाएंगा? एक तो खाने का पहले। पैसे की चिंता मत कर, जितना बोलेगा उतना भिजवा दूंगा। बस तू वो करता रहे जो मैं कह रहा हूं तुझसे। हरिया से इस बार सूद मत लेना, क्योंकि उस बेचारे की हालत पहले से ही खराब है। मुन्ना का झोपड़ा ढह गया, उसे बनवा दे। और हाँ, गांव में घोषणा करवा दे कि हम यहां बहुत जल्द एक स्कूल बनवाएंगे। वो हमारा सरदर्द है, मैं देख लूंगा उसे। और हाँ, एक बात और ध्यान रखो, ये सारा काम दिखना चाहिए। ऐसा ना हो कि जंगल में मोर नाचा और किसने देखा। समझी? चल रखता हूं मैं। सुनो जी, मैंने बात करनी थी कुछ। करो। वो आपने जो मुनीम जी को पैसे दिए हैं ना, उसके बारे में पूरे परिवार में बातें हो रही थी। सब कह रहे हैं कि आप परिवार का पैसा पानी की तरह बहा रहे। सो कौन कह रहे हैं?
कौन कह रहा है सही? अरे किसने कही है तुझसे? जिसे भी कहना है ना हमारे मुंह पे आके कहेगा। 1 रुपया भी नहीं बहाया मैंने इस घर का फिजूल। धंधा करूं सु मैं, और धंधा करना आवे मने, और ये जो कर रहा हूं ना आगे के लिए कर रहा हूं मैं। पर ये बात परिवार वाले समझ नहीं रहे सर। सब कह रहे हैं कि बापू की गैर हाजिरी का फायदा उठा के आप परिवार का पैसा इधर से उधर कर रहे हो सर। मैं किसी का जवाबदार ना हूं, समझी तू? और तने क्यों आग लग रही थी? रसोई देख जाके पैसा कहां से आ रहा है कहां जा रहा है, तने इससे कोई मतलब नहीं है, समझ गई? मैं तो बस बोल दिया मैंने, चुप कर, अब अपना काम कर चल के। अरे जा। एन्नाची, क्या हुआ करना? तू इस तरह से खाना क्यों छोड़ के आई? एन्ना पन्ना तो क्या करती? किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। ओहो, किसी को तुम्हारी परवाह नहीं है, इसलिए तेरे पसंद की सब्जी बनाए मैंने, है ना? अम्मा, आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। इनका तेरियो करना, लेकिन तुम अपने अप्पा के नेचर को जानती हो ना, वो इतनी आसानी से कोई चीज मानते नहीं है। तो क्या अम्मा मैं इस उम्र में पिकनिक भी नहीं जा सकती? जा सकती, क्यों नहीं जा सकती? मैं भी देखती हूँ वो कैसे नहीं जाने देते। रहने दो अम्मा, सब जानते हैं अप्पा के सामने किसी की नहीं चलती, उनका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन होता है। अरे करना, ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैं जानती हूँ उनका नेचर, लेकिन उन्हें लाइन पे लाना मुझे आता है। आज तो लाइन पे आ ही रहा था, इडियट सचिन ने ना सब खेल बिगाड़ दिया। पर अम्मा आप ही बताओ, हमें इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए क्यों इतना बोलना पड़ता है? तो क्या हुआ करना, वो तुमसे प्यार भी तो इतना करते हैं ना। जानती हूँ, इसलिए तो उन्हें कुछ कह ही नहीं पाती। देखो करना, तुझे पिकनिक पे भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। आई प्रॉमिस, तू जाएगी मतलब जाएगी। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। खुश? खुश। आई लव यू अम्मा। आई लव यू टू। विजय, मुनीम जी को निकाल दिया क्या? नहीं भाई साहब, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हिसाब किताब तू जो देख रहा से। भाई साहब, अब हिसाब किताब तो देखना ही पड़ा है। अब किसी पर इतना भरोसा करना भी तो ठीक ना है। बात तो सही है थारी, करना भी नहीं चाहिए। सांप हमेशा आस्तीन में ही होगा।